वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप सभी ने एपीआर आईडी जनरेट करते समय जो जो आपको एरर आया था वो आपने भेजा है, उसका समाधान इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो एरर आपको मैंने स्क्रीनशॉट दिखा रहा है वो है स्टूडेंट नेम इन स्कूल रिकॉर्ड शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ नेम एज पर आधार। यानी स्टूडेंट का जो आधार है वो एज पर आधार रिकॉर्ड है वो एज पर साल आधार पर या ह्यूंडाइस रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए ये एरर प्रदर्शित हो रहा है। तो इसका समाधान ये है कि उसका जो रिकॉर्ड है वो सही करवाना है ह्यूंडाइस पोर्टल पे। और ह्यूंडाइस पोर्टल पे अगर किसी का नाम चेंज हो रहा है या फिर किसी के सरनेम ऐड हो रहा है तो वो मॉड्यूल अभी तक ब्लॉक लेवल पे या फिर विद्यालय लेवल पे एक्टिव नहीं किया गया है। तो उसके लिए करवाने के लिए जो फॉर्म होगा वो होगा SO3 में ये डिटेल भर के अपने पास सुरक्षित रख लेवे ऐसे स्टूडेंट्स की। जिस समय आपसे मांगेंगे उस समय आप ये उपलब्ध करवाएंगे तो आपका इस सॉल्यूशन का समाधान होगा। इसमें कुछ हद तक है जो आपके स्टूडेंट नेम में किसी प्रकार का एरर है तो वो आपके स्कूल लॉगिन से ही अलाउ कर रहा है। तो उसमें मैं एक बता रहा हूँ आपको। जैसे ही आप स्कूल लॉगिन करेंगे तो इसमें दे रहा है स्टूडेंट नेम अपडेशन। इस मॉड्यूल में आएंगे तो आपको स्टूडेंट्स के पैन नंबर पूछेगा, जो पैन नंबर यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद कुछ लिमिटेशन के साथ आपको स्टूडेंट नेम अपडेशन में आपको अलाउ करेगा। जैसे किसी स्टूडेंट का नाम है उसका मोहित कुमार शर्मा, तो उसका अरेंजमेंट करना यानी किसी स्टूडेंट का नाम सरनेम है वो आगे है या फिर जो मिडिल नेम है वो आगे है, ऐसा कोई मैटर है स्टूडेंट के नेम में तो वो आप विद्यालय स्तर से कर सकते हैं। और किसी भी स्टूडेंट के नाम में एक कैरेक्टर को हटाना है या एक कैरेक्टर को जोड़ना है तो वो भी कर सकते हैं। और एक और है जो स्टूडेंट के नेम में अगर स्पेस है तो वो आप विद्यालय स्तर से हटा सकते हैं। साथ ही यदि स्टूडेंट के नेम में टाइटल नेम ऐड है तो वो भी आप स्कूल लेवल से हटा सकते हैं। ये 3-4 कंडीशन के साथ वो आपको अलाउ करेगा, इसके अतिरिक्त आपको अलाउ नहीं करेगा। तो नेक्स्ट आपका जो है एरर वो है, ये एरर आपने भेजा था। इसमें दिखा रहा है कि जो स्टूडेंट है क्लास फर्स्ट में उसकी एपीआर आईडी जनरेट का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। यानी आप देख रहे हो यहाँ पे जो एपीआर आईडी जनरेट करने का है वो एक्टिव नहीं है। इसका कारण दो है। नंबर एक, पहले तो इस स्टूडेंट के जो पैन नंबर है आप देख पा रहे हैं वहाँ पे पैन नंबर अभी तक जनरेट नहीं हुआ है इस बच्चे को। और दूसरा है इसकी जो जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटीज़ प्रोफाइल वो भी अभी इनकम्प्लीट है। इसके अलावा आपका जो एरर था वो है आधार नॉट फाउंड, यानी नो आधार फाउंड का जो एरर था इसका ये समाधान है कि जो इस टाइप के जो एरर दे रहा है उस स्टूडेंट के जनरल प्रोफाइल में उसका आधार वेरीफाई नहीं किया गया या फिर आधार नंबर ऐड नहीं कर रखे हैं। तो उसके लिए सिंपल ही है, आपको स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन करना है। मॉड्यूल लॉगिन करते ही आपके जिस स्टूडेंट का इस प्रकार का एरर दिख रहा है उसकी जो जनरल प्रोफाइल है वो जनरल प्रोफाइल खोलनी है और उसमें आधार नंबर जो दे रखा है वो आधार नंबर वहाँ से ऐड करना है। जैसे इस स्टूडेंट के जो आधार नंबर है वो यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे। ये रहा, इसका ऑथेंटिकेट हो रखा है इसलिए ये अलाउ नहीं करेगा। अगर किसी का आधार नंबर ऐड नहीं होगा तो ये मॉड्यूल आपको यहाँ से अलाउ करेगा। यहाँ से आप आधार नंबर डालेंगे और वेरीफाई करेंगे तो वो एरर आपका समाप्त हो जाएगा। दूसरा आपका जो एरर आया था वो आया था ये नहीं है, ये ऐड करने का जो एरर था वो है मैक्सिमम नंबर्स का जो एरर आया था वो आया था एक। यानी वो कह रहा है एरर कि एक ही स्टूडेंट्स के एक से अधिक मोबाइल नंबर है वो ऐड है। ये रहा, इस एरर का ये मतलब है कि एक ही मोबाइल नंबर अलग अलग 3-4 स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल में ऐड है, इसलिए ये एरर दे रहा है।
एक मोबाइल नंबर केवल 4 अधिकतम स्टूडेंट्स को आप जनरल प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। 4 से अधिक अगर एक ही मोबाइल नंबर ऐड होगा तो ये एरर आपको देगा। इसका भी वही समाधान है, जनरल प्रोफाइल में जाके उसका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ से अपडेट कर दे और उसके बाद वो एरर आपका समाप्त हो जाएगा। इसी तरह 4 एरर थे और चारों का मैंने एक स्टेप बाय स्टेप बता दिया और इसके अलावा मेरे पास अभी तक कोई एरर नहीं आया है। तो अगर और भी किसी को कोई एरर है तो वो मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस एरर का समाधान हो सके। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इस प्रकार के कोई एरर आ रहे हो तो उनका समाधान हो सके। धन्यवाद।